हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है WH टाइप फैमिली सेंटेंसेस। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो था WH टाइप फैमिली वर्ड्स का। तो एक बार आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपके कमेंट इस टॉपिक पर और अच्छे से बन सके। तो हमारा टॉपिक ये है व्हाट डैश 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 लाइक। व्हाट लाइक इसका मीनिंग क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं कैसा, कैसी या कैसे। जब भी आपको किसी का हालचाल जानना होता है इंग्लिश के अंदर तो आप व्हाट लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा देखने में कि व्हाट लाइक ये किस तरह का सेंटेंस है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, पर प्लीज ये अटपटा जरूर है, यूनिक है, लेकिन इसको यूज करिए और आपको बहुत मजा आएगा। आप अब तक क्या करते थे कि हाउ बोल करके अपना काम चला लेते थे, लेकिन अब इसको भी यूज करिए। तो हाँ, पहला सेंटेंस अपना, तुम्हारा कॉलेज कैसा है, तुम्हारा नया घर कैसा है, वह कैसी है, उसकी नई ड्रेस कैसी है। तो जब भी कैसा या कैसे के सेंस में अगर आपको बात करनी है तो आपको व्हाट लाइक यूज करना चाहिए। इसको बनाने के तरीके क्या है? जब भी आपको अपनी बात बोलनी है तो पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि आप किस टेंस में अपनी बात को रख रहे हैं। यानी कि तुम्हारा कॉलेज कैसा है, इस सेंटेंस को पहचानिए। इसका टेंस क्या है? इसका टेंस है प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम प्रेजेंट में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कॉलेज कैसा है। तो व्हाट इज योर कॉलेज लाइक। जब हम सिंपल क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस करते थे जिसका रिप्लाई हम यस या नो में करते हैं, तो उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम हेल्पिंग और पहले रखते थे और सब्जेक्ट उसके बाद में। इसका रूल क्या होता है? जब भी आप WH टाइप के सेंटेंसेस बनाते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो व्हाट लाइक हो, सिंपल व्हाट हो, हाउ, हु, व्हेन, व्हाटएवर, कैसा भी WH टाइप का वर्ड हो, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि WH टाइप वर्ड के बाद में जो सेंटेंस जिस भी टेंस में है उसकी हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। तो हमारा ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है और योर कॉलेज सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट में हमें क्या लगाना होता है? इज लगाना होता है। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? व्हाट इज योर कॉलेज, लास्ट में क्या आएगा? लाइक। व्हाट इज योर कॉलेज लाइक। नेक्स्ट, तुम्हारा नया घर कैसा है, व्हाट इज योर न्यू हाउस लाइक। अब देखिए, अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो व्हाट इज ये प्रैक्टिस कर ही लीजिए। व्हाट इज दिमाग में एक बात रखिए कि मुझे इसको पूछना है, उसका हालचाल पूछना है, कैसा है। तो व्हाट इज, हाउ को हटाइए, व्हाट इज को मुंह पर लाइए। अब जैसे कि यहां पर था तुम्हारा कॉलेज, योर कॉलेज, तुम्हारा घर, न्यू हाउस, नया घर, न्यू हाउस, तुम्हारा फ्रेंड, योर फ्रेंड, तुम्हारी मम्मी, व्हाट इज योर मदर। इस तरीके से सब्जेक्ट जो होगा वो व्हाट इज के बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पर है तुम्हारा नया घर कैसा है, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इज योर न्यू हाउस लाइक। लाइक जरूर आएगा, जब तक लाइक नहीं आएगा तब तक ये कैसा कैसी का सेंस नहीं देगा। नेक्स्ट है वह कैसी है। वह कैसी है कई बार होता है, हम पूछते हैं, आम बोलचाल में पूछते हैं भाई वो कैसी है, तो व्हाट इज शी लाइक, व्हाट इज शी लाइक, व्हाट इज ही लाइक, वे कैसे हैं, व्हाट इज दे लाइक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसकी नई ड्रेस कैसी है, कई बार हम पूछते हैं ना, बहुत क्यूरियोसिटी होती है हमें, अरे वाह उसकी नई ड्रेस कैसी है, तो व्हाट इज, अब उसकी, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या बैठना चाहिए? उसकी, यानी कि थर्ड पर्सन है, तो हर न्यू ड्रेस लाइक, व्हाट इज हर न्यू ड्रेस लाइक। यहाँ पर आप शी न्यू ड्रेस नहीं लिख सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। बात करते हैं अब हम व्हाट फॉर या व्हाट अबाउट की। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है किस लिए या किस बारे में। व्हाट फॉर का मीनिंग होता है किस लिए। ये अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, किसके लिए, किस लिए या किसके लिए, दोनों ही सेंस में आप व्हाट फॉर को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट अबाउट, किस बारे में। जहां भी अबाउट आ जाता है तो वहां पे हिंदी सेंस के बारे में या किस बारे में होता है। तो चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं जल्दी से। यह मशीन किस लिए है, कई बार होता है ना कि बच्चे पूछ लेते हैं, जिसको पता है तो अरे ये मशीन या ये टूल किस लिए है, तो कैसे बनाएंगे? वही बात, व्हाट इज, आपको यूज क्या करना है? व्हाट इज। हाउ को हटाइए, व्हाट इज को मुंह पर रखिए, व्हाट इज। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जब बात होती है किस लिए की, यानी किसी से रिलेट कर रहे हो किस लिए, तो वहां पर आपको प्रीपोजिशन फॉर लगानी होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो व्हाट इज दिस मशीन फॉर। यह ड्रेस किस लिए है, या अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, यह ड्रेस किसके लिए है,
तो व्हाट इज द ड्रेस फॉर? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किस बारे में? तो आपको लगाना है शुरुआत में व्हाट, लास्ट में अबाउट। अब वही किस बारे में बात कर रहे हो, तो ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनेगा? अगर आप यस या नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो कैसे बनाते? आर यू टॉकिंग? जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, WH वर्ड के साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो जरूर से आएगी, तो आपको लगाना ही लगाना है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। लाइफ में रहोगे कंटिन्यू तो हो जाओगे इन, यहाँ पर वही रूल लगेगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। मैंने मेरे टेंस के बहुत ही शानदार जबरदस्त वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे पिछले सारे वीडियोस देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका इंग्लिश पे जो आपकी कमांड है वो बहुत सुपर डुपर होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ में वीडियोस बनाए हैं। स्पेशली टेंस का आप जरूर देखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। वे किस बारे में झगड़ रहे थे? वे किस बारे में, यहाँ पे फिर किस बारे में का सेंस आ रहा है, तो आपको पता ही है कि प्रीपोजिशन क्या आएगी लास्ट में? अबाउट। और ये सेंटेंस किस टेंस में है? झगड़ रहे थे, यानी कि ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? वर। अब वर क्यों आएगी? क्योंकि आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आती है, और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दे, और दे के साथ में वर आता है, ये भी हमें पता है। व्हाट वर दे क्वेरलिंग अबाउट? अब देखिए एक और नई स्लाइड जिसमें लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ। दोनों का मतलब ही सेम है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट काइंड ऑफ लगाइए या व्हाट टाइप ऑफ, कैसी या किस प्रकार की, किस तरह की, है ना। सेंटेंस देखते हैं। तुम किस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हो? ये आम बोलचाल में हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो प्लीज मैं फिर से कह रही हूँ, इन सभी सेंटेंसेस पे आप बहुत प्रैक्टिस करिएगा और इनको डेली रूटीन में बोलने की कोशिश करिएगा। तो तुम किस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हो, ये भी सेंटेंस किसमें, कौन सा टेंस है इसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें पता है सब्जेक्ट है यू, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी आर। अब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए आर यू, लेकिन आर यू से पहले आपको क्या लगाना होगा? व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ, अब क्या ढूंढ रहे हो? नौकरी, तो ऑफ के बाद में जॉब आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर? लुकिंग फॉर मतलब ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है, लुकिंग फॉर। नेक्स्ट देखिए, यह किस तरह की किताब है? व्हाट काइंड ऑफ। अब व्हाट काइंड ऑफ के बाद में हमें क्या लगाना है? किताब, जो कि सब्जेक्ट है। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस। ऑफ के बाद में आपको सब्जेक्ट जरूर लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है जो भी सेंटेंस के अंदर दिया गया है। जैसे ऊपर नौकरी दे रखा था तो हमने ऑफ के बाद में जॉब लगाया है। अब सेकंड में किताब है तो हम उसके साथ में ऑफ के साथ में बुक लगाएंगे। तीसरा, तुमने कैसी ड्रेस पहन रखी थी? अब यहाँ पर वही कैसी या किस प्रकार की या किस तरह की ड्रेस पहन रखी थी? व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस वर यू वियरिंग। ये सेंटेंस किसमें है? ये पास्ट का है, और पास्ट में पूछा गया है कि तुमने कैसी ड्रेस पहन रखी थी। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस वर यू वियरिंग। अब हम बात करते हैं टाइम की। टाइम के लिए भी व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। बस एक बात ध्यान रखनी होती है, व्हाट के साथ में टाइम, व्हाट टाइम ये वर्ड लग जाता है। सेंटेंस, यह बस कितने बजे छूटती है, यानी कि यह बस कितने बजे रवाना होती है, तो कैसे बनेगा? व्हाट टाइम। अब ये सेंटेंस किस टेंस में है? ये है प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि बस रोज ही आती जाती है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो व्हाट टाइम, और हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज, क्योंकि यहाँ पर जो दिस बस है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज लगेगा। व्हाट टाइम डज दिस बस, छूटने के सेंस में लीव। स्कूल कितने बजे शुरू होती है? व्हाट टाइम डज द स्कूल स्टार्ट। क्लास कितने बजे खत्म होती है? व्हाट टाइम डज द क्लास फिनिश। तुम कितने बजे उठते हो? व्हाट टाइम डू यू गेट अप। अब यहाँ पे डज क्यों नहीं आया? क्योंकि यू के साथ में डज नहीं आता है। व्हाट टाइम डू यू गेट अप। यहाँ पर हमने सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के रखे हैं। आप चाहो तो इनको टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हो, बशर्ते आपको ध्यान में होना चाहिए
कि आपका सेंटेंस किस टेंस में बन रहा है। मेरा एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने पर्सन्स के बारे में जिक्र कर रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके साथ में कौन सी प्रोनाउन, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ये सब कुछ बहुत शानदार ट्रिक के साथ बता रखा है। तो प्लीज एक बार आप मेरे उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और देखिए यहाँ पर एक ये नई स्लाइड है जिसके अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया है। अब ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं ये सारे आपको खुद को बनाने हैं। तुम्हारी नई टीचर कैसा पढ़ाती है, यह कार्य किसके लिए है, तुम किसके बारे में सोच रहे थे, तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, करना क्या है, आपको कैसा, किसके बारे में, किसके, कितने बजे, इन सब की पहले इंग्लिश बनानी है और आपको टेंस पहचानना है कि सेंटेंस किस टेंस में दे रखा है। फिर आपको WH टाइप वर्ड और उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट और पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। और कमेंट बॉक्स में इन सभी के मुझे आंसर्स जरूर बताना जिससे मुझे पता लगे कि आपको वीडियो समझ में कितना आया है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज 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 लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।